बहुत दिनों के बाद हम लोग फिर से एक बार आप सभी के सामने एक नए टॉपिक के साथ भैया हाजिर हूं। ठीक है, 4-5 दिन सुनो, 4-5 दिन बाद वीडियो बना रहे हैं हम लोग। हाँ, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो तो हमें लग रहा है कि 11-12 दिन बाद बना रहे हैं, लेकिन अब स्टार्ट रहेगा। कुछ मजबूरी थी, लोगों की हमारी जरूरी थी, इसीलिए भैया हम उस मजबूरी के फंसे हुए थे। अब खत्म हो गया सब कुछ, अब हम लोग बेहतर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो बालक, तो आज हमारा टॉपिक रहेगा कीटोन। हम लोग पढ़ क्या रहे थे, तो हम लोग 1 बाय 1 करके, लाइन बाय लाइन करके अलग अलग फंक्शनल ग्रुप वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम सीख रहे थे। आईयूपीएसी नाम कैसे लिखा जाता है, इन सारी बातों को हमने बहुत सारे वीडियो में भैया हम लोग कवर अप कर चुके हैं। हम 1 बाय 1 करके अलग अलग एल्कोहल के लिए अलग, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए अलग, एल्डिहाइड के लिए अलग, हाइड्रोजन फैमिली वाले के लिए अलग अलग करके हम लोग आईयूपीएसी नाम सीख रहे थे। तो उसी सीरीज में भैया एक और अगला भैया हमारा फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम होगा कीटोन। आज हम लोग इसके नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, इन सारी बातों पर डिस्कस हम लोग। तो लगा लो भैया हेडिंग कीटोन, और आइए बात करते हैं कि कीटोन को कैसे पहचानेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। सारी बातों को हम लोग 1 बाय 1 करके सीखते हैं। तो सबसे पहले भैया कैसे पहचानेंगे कि दिया गया कंपाउंड कीटोन ही है। सबसे पहली बात तो यही है कि कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि जो कंपाउंड हमें दिया गया है वह कीटोन है या नहीं है। तो आप लोग पहचान करते थे कि भैया कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई कंपाउंड एल्कीन है कि नहीं। तो अगर कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड रहता था तो आप लोग क्या बोलते थे उसे, चलो हाला मत करो। अगर कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड रहता था भैया तो आप लोग क्या बोलते थे, एल्कीन बोलते थे। अगर कंपाउंड के अंदर ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देता था, एल्काइन बोल देते थे। अगर कंपाउंड के अंदर OH दिखाई देता था, एल्कोहल बोलते थे आप लोग। अगर कंपाउंड के अंदर C बॉन्ड COOH दिखाई दे तो उसे कार्बोक्सिलिक, अगर CHO दिखाई दे रहा था तो एल्डिहाइड। अगर भैया हमार कंपाउंड के अंदर CO दिखाई दे, CO, अब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाएंगे। अगर कंपाउंड के अंदर CO दिखाई दे तो समझ जाओ भैया हमारा कि दिया गया कंपाउंड कीटोन। अब इस CO के एक साइड, इस साइड भी कार्बन चेन लगे रहेंगे, इस साइड भी क्या होगा भैया हमारा कार्बन चेन लगे। कोई दिक्कत परेशानी समझ पा रहे हैं क्या भैया हमारा? तो समझ जाएंगे ना कि अगर कंपाउंड के अंदर CO हो या ये वाली बात रहे और दोनों तरफ कार्बन चेन रहे, दोनों तरफ कार्बन चेन रहे, तो समझ जाओ भैया हमारा दोनों तरफ कार्बन चेन रहना चाहिए भैया। जैसे अगर किसी एक साइड कार्बन चेन नहीं है तो समझ जाओ कि भैया हमारा कुछ दूसरा है। जैसे देखो ना, बताना कि कीटोन होगा कि नहीं, बताओ तो भैया कीटोन होगा ना। ये तो भैया एल्डिहाइड हो गया, CHO हो गया। देखो, तो अगर दोनों तरफ कंपाउंड, इस वाले समूह के दोनों तरफ कार्बन चेन दिख रहे हैं, तभी आप लोग कहिएगा भैया कि दिया गया
कंपाउंड जो है कीटोन है, अन्यथा कोई दिक्कत? समझ गए? अगर किसी भी एक साइड कार्बन चेन नहीं है तो समझ जाओ भैया हमारा कि वो कीटोन। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़े ना भैया। अब देखो इसमें जो भैया पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट इसमें जो भैया होगा कार्बन की संख्या 3 से स्टार्ट होगी। सबसे कम कार्बन की संख्या वाले कंपाउंड अगर कीटोन का है तो उसमें मिनिमम 3 कार्बन होना। देख लो, सबसे शुरुआती वाला कीटोन का कंपाउंड है, इससे नीचे नहीं हो सकता भैया। 2 होगा ना भैया, 1 होगा ना, 3 ही से स्टार्ट। कोई दिक्कत परेशानी? समझ गए आप लोग? अब भैया दूसरी बात, सफिक्स के तौर पर सफिक्स क्या लगाएंगे? तो भैया सफिक्स हमेशा ON, यानी कि अगर भैया कीटोन हो जा रहा है, अगर कंपाउंड के अंदर C डबल बॉन्ड O दिखाई दे जा रहा है तो समझ जाओ कि उस नाम के अंत में आपको AONE जोड़ना पड़ेगा, मतलब ओन जोड़ना पड़ेगा। कोई दिक्कत? ठीक, बात क्लियर है? और जब भी मिलेगा समझ जाओ कि कार्बन चेन के अंदर ही दिखाई देगा C डबल बॉन्ड O। जब भी C डबल बॉन्ड O मिलेगा, कीटोन होगा, तो जो C डबल बॉन्ड O होगा वो कार्बन चेन के अंदर होगा, और ये जो भैया होगा 2 पार्ट में बांटेगा। कोई दिक्कत? बात क्लियर है? अब चलते हैं भैया C नंबर, नंबरिंग की बात करेंगे। तो नंबरिंग भैया उस साइड से करेंगे जिस साइड से C डबल बॉन्ड O को कम से कम अंक, ठीक है? जैसे भैया यहां पर 1 2 पर दिखाई दे रहा है, और इधर से भी करे तो 1, तो यहां पर किसी भी साइड से चल सकते थे। यानी कि नंबरिंग हमें उस साइड से करना है जिस साइड से C डबल बॉन्ड O को कम से कम अंक, उस साइड से करेंगे जिस साइड से C डबल बॉन्ड O को कम से कम अंक, बोलो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर भैया? ठीक है ना? और उसके बाद भैया एज इट इज जो रूल पीछे अपना रहे थे, जो पीछे आप लोग भैया सीखे हुए हैं जिस रूल को, कि सबसे पहले अगर साइड चेन रहता है तो साइड चेन लिखेंगे, उसके बाद मेन चेन लिखेंगे, बॉन्ड के अकॉर्डिंग भैया हमारा ANE ENE YNE लगाएंगे, उसके बाद भैया हमारा लास्ट में ONE जोड़ देंगे, आपका यूपीएससी नाम क्लियर। ठीक, अब इसी का हम लोग लेते हैं, इसी का एक एग्जांपल लेते हैं, और इसी को पहले इसका यूपीएससी नाम हम लोग लिखते हैं। देखना बालक क्या करेंगे। हाँ, 3 कार्बन है ना, तो क्या लिखेंगे 3 कार्बन के लिए? प्रोप लिखेंगे क्या? सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? AN, बोलो ठीक है? और भैया लास्ट में क्या जोड़ देंगे? ON। अब कहेंगे कि सर डिजिट नहीं दिखाए कि कितने नंबर पर है, तो भैया इस शुरुआती वाला कंपाउंड है इसलिए डिजिट दिखाना कोई बड़ी बात, दिखा भी सकते हैं। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते थे आप लोग, प्रोप N2ON, कैसे कि 1 2, तो ये भी लिख सकते थे और ये भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत परेशानी? सीख गए क्या? हाँ, चलो भैया अब हम 1 2 बहुत सारे एग्जाम्पल हल करते हैं, उन एग्जाम्पलों के माध्यम से
और सारा पिक्चर हम लोग कीटोन पर क्लियर करेंगे, तब तक आप लोग नोट कर लो। अब हम लोग एग्जाम्पल पर चलेंगे और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिससे भैया कीटोन के प्रति हमारा थोड़ा मोह बढ़ेगा और कीटोन को अच्छे ढंग से हम लोग सीख लेंगे। गौर से देखना बालक, बड़ी सिंपल है, कोई भारी भरकम नहीं है, केवल देखते रहना है भैया। देखो तो बालक, देखो क्या करे, सबसे पहले डिसाइड करो कि कीटोन है कि नहीं है भैया। देखो ना, सी डबल ई बॉन्ड ओ दिखाई दे रहा है और सी डबल ई बॉन्ड ओ के दोनों साइड कार्बन चैन दिखाई दे रहे हैं। एक साइड 2 कार्बन का चैन है और एक साइड 1 कार्बन का चैन है। मतलब ये नहीं है कि कितने हैं, है कार्बन के चैन, ठीक है। मतलब ये एक प्रकार के कीटोन। अब बताओ कितने कार्बन है, 1 2 3 4। 4 के लिए क्या लिखेंगे आप लोग, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए भैया हमारा AN, कोई दिक्कत। अब कितने नंबर पर सी डबल ई बॉन्ड O है, तो भैया इधर से चलेंगे तो 1 2 3 पर, इधर से चलेंगे तो 1 2 पर, कोई दिक्कत। बात क्लियर है सब लोगों का। तो क्या लिखे बताओ तो, ब्यूट N2। लेकिन एक बात बताना चाहेंगे, अगर कार्बन की संख्या बराबर हो, देखो जैसे इस प्रकार, अगर कार्बन की संख्या दोनों साइड बराबर हो सी डबल ई बॉन्ड O के, तो सुन लो, सी डबल ई बॉन्ड O के दोनों साइड कार्बन की संख्या बराबर हो, तो भैया नंबर लिखो या चाहे मत लिखो, कोई दिक्कत परेशानी, समझने वाला समझ जाएगा कि बंदा क्या लिखा है, ठीक। कितने कार्बन है, 5 कार्बन, तो 5 के लिए क्या लिखेंगे, पेंट, बोलो ठीक है। कितने लोग AN लिखकर ONE चिपका देंगे, लेकिन कितने लोग क्या करेंगे, समझदार लोग, पेंट लिखेंगे, AN लिखेंगे और किसी एक साइड से नंबरिंग दिखा देंगे, लिखेंगे 3 नंबर पर सी डबल ई बॉन्ड O है और सी डबल ई बॉन्ड O के लिए ON, हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी, समझ गए ना। तो अगर दोनों साइड कार्बन की संख्या बराबर हो जा रही है, तब आप नंबर दिखाओ या चाहे मत दिखाओ, कोई दिक्कत परेशानी, लिख सकते हैं वैसे भी आप लोग। आगे चलते हैं, नंबर 4 वाले पॉइंट पर चलेंगे। बोलो, CH3 सी डबल ई बॉन्ड O, CH3। अब क्या करे भैया, हाँ देखो तो करे क्या, सबसे पहले ये डिसाइड करो कि कीटोन है कि नहीं। तो भैया कीटोन है, क्योंकि यहां पर क्या देख पा रहे हैं, सी डबल ई बॉन्ड O दिखाई दे रहा है भैया, बोलो हाँ। तो एक प्रकार के कीटोन है। अब करेंगे नंबरिंग, यहां पर नंबरिंग अनिवार्य होगा, क्योंकि भैया यहां पर 3 डिग्री कार्बन दिखाई दे रहे हैं, मतलब साइड चेन है यहां पर। क्या यहां पर है साइड चेन भैया, तो मेंशन क्या हुआ, ये वाला मेंशन हो गया, अधिक से अधिक कार्बन भी मिल गया, साथ ही साथ फंक्शनल ग्रुप भी मिल गया, और साथ ही साथ भैया इसमें साइड चेन भी आ गया। मतलब इससे बेहतर चलने के लिए कोई रास्ता नहीं है भैया हमारे। इधर से आकर नीचे भी उतर सकते थे या सीधा भी जा सकते थे, कोई दिक्कत। अब बात ये कि नंबरिंग किस साइड से, अगर इस साइड से करेंगे तो 1 2 3 पर, इस साइड से करेंगे तो 1 2 पर, तो कौन बेटर रहेगा भैया, ये वाला। तो 1 2 3, बोलो ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे भैया, नाम लिखो। सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखेंगे। तो साइड चेन के नाम लिखने से पहले भैया दिखाओ नंबर की कितने नंबर पर साइड चेन है। तो 3 पर। कितने कार्बन के चेन है साइड चेन में, 1। तो क्या लिखेंगे, 3 मेथ, बोलो ठीक है क्या। और भैया साइड चेन में है ना,
तो क्या लिखेंगे YL। अब साइड चेन का काम खत्म। मेन चेन कितने कार्बन है 4, तो ब्यूट सिंगल बॉन्ड के लिए AN कितने नंबर पर 2 पर, तो लिखेंगे 2ON। यही इस कंपाउंड का IUPAC नाम हुआ। उम्मीद करते हैं सीखे होंगे कुछ। नोट करो, अगले पर चलते हैं। लिख लेंगे आप लोग ना। अब तो भैया आप लोग भैया महारत हासिल कर लिया है इस IUPAC नोमेनक्लेचर में। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? बड़ी सिंपल बात है। सबसे पहले मेन चेन, ये वाला होगा मेन चेन। जो बच गया वो क्या हो जाएगा भैया हमारा साइड चेन। सबसे पहले, और उसके बाद नंबरिंग किधर से करें 1 2 3 से। 1 2 मतलब दोनों ओर से C बॉन्ड तो समान साइड से मिल रहे हैं, समान अंक पर मिल रहे हैं। तब क्या देखेंगे साइड चेन। इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। 2 पर क्या है भैया साइड चेन है और दोनों समान साइड चेन है, तो 2,2। एक ही बात 2 बार है तो लिखेंगे डाई मेथिल। उसके बाद क्या बालक 5 कार्बन के लिए पेंट सिंगल बॉन्ड AN आ कितने नंबर पर, तो 3 नंबर पर 3ON। काहे इस तरह बैठी है महिला? हाँ, थोड़ा फिट होकर बैठिए, खा कर नहीं आए ना। कितने बजे घर से निकली हैं? हाँ, कितने बजे, कितने बजे निकले? 7 बजे। यहीं पर घर है तुम्हारा? कृष्णापुरम का हो? कहाँ घर है तुम्हारा? रमनम वस्त्रालय। हाँ, तो अब क्या दिक्कत है यार? 7 बजे घर से आप निकली हैं। 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 4 घंटा तो एकदम आदमी खाना। हम तो खा कर आए भैया, इसीलिए तो बोली निकल रहा है हमारा। हाँ, यही से हम बोला था, नहीं बात ओरिजिनल है। चलो भैया अगले पर। अब बार बार हाइड्रोजन लगाना ठीक रहेगा क्या? ना भैया, उचित नहीं रहेगा बार बार हाइड्रोजन लगाना। आप लोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी। चलो इस वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगी? हाँ, कोई लिख सकता है? हाँ, आओ इस पर आओ, आओ 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 आओ। तो देखो तो, एक महानुभाव इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखेंगे। लिखो भैया, देखना भैया इस खुशी में कैमरा हिला मत देना। चलो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना है बालक तुमको, ठीक है? आप लोग भी देखिएगा कि क्या ये सही लिख रही हैं। गौर से ध्यान पूर्वक करके सब काम कर लेना है। ठीक है? आप लोग भी भैया अपने अपने कॉपी पर लिखिए और अपना अपना उत्तर तैयार रखिएगा, मैच करिएगा। हम तो भैया बनाएंगे ही बनाएंगे। सब लोग कर लिए क्या भैया? तो अभी भैया आवाज आ रही है, अन्यथा अगर नहीं बना रहता तो सब लोग वेट करते। कर दी? चलिए बैठिए। लेकिन बधाई के पात्र है, गलत हो या सही मतलब इससे नहीं है।
मतलब ये है कि आपने आकर यहाँ पर, सही है कि गलत जी? गलत है। ठीक है भैया, ये जो नाम लिखी है गलत है। पहले तो इन्होंने मेंशन ही बढ़िया से डिसाइड नहीं कर पाई हैं, और जब तक मेंशन बढ़िया से डिसाइड नहीं करेंगे तब तक भैया आप नाम नहीं लिख पाएंगे। मेंशन यहां से स्टार्ट होगा, तभी भैया हमारे अधिक से अधिक कार्बन मिले, और उसके बाद कहाँ जाएंगे? यहां से ऊपर भी जा सकते थे और सीधा भी जा सकते थे, कोई दिक्कत परेशानी। अब करेंगे भैया हमारा नंबरिंग। किस साइड से करें? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 इस साइड से करेंगे। हाँ भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोलो ठीक है। अब देखो, ये जो बच गया साइड चेन हो गया, ये जो बच गया साइड चेन, ये जो बच गया भैया हमारा, मतलब 3 साइड चेन बच गए। इन 3 साइड में 2 किस्म के साइड चेन है। एक तो 2 कार्बन वाला साइड चेन है, और एक दो जो है, 2 एक कार्बन वाले साइड चेन है। ए लड़के, क्या कर रहे हो तू लोग यार? हम पढ़ा रहे हैं ना यहाँ पर। स्कूल नहीं जाना है तू लोग को? अतवार है तो जाकर घर पर पढ़ो। तो क्या करे बालक, बताओ तो। 3 पर 2 कार्बन के साइड चेन है, तो 3 एथिल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे ना। ये जो होगा भैया एम से स्टार्ट होंगे, ये जो होगा भैया ई से स्टार्ट होगा। तो एबीसीडी में ई पहले आता है, इसलिए पहले ई को लिखेंगे, उसके बाद एम को लिखेंगे। तो 3 एथिल। 6 पर 2 बार 6 लिखेंगे, तो 6,6 डाई मेथिल। और 8 कार्बन के लिए ऑक्ट एन। और भैया बोलो ठीक। तो यही इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हुआ। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सीख गए आप लोग। अब कीटोन तो भैया छूटेगा नहीं ना कीटोन से क्वेश्चन? बोलो हाँ। इसी में दूसरा करवा दे कि छोड़ दे? दूसरा करवा दे, नाइट्रो वाला। चलो बहुत बढ़िया, मिट कर दे। अगले पॉइंट पर चलेंगे भैया। तो अब रहने दे रहे हैं, इस पर रहने देना, इस पर रहने दे रहे हैं। अब दूसरा भैया फंक्शनल ग्रुप लाते हैं। आज ही छोड़ दे, छोड़ दे। चलो, इच्छा है आपकी। हम तो भैया जो कहेंगे वो कर देंगे। आप कहेंगे पढ़ाइए तो हम पढ़ाएंगे, पढ़ाएं। चलो तो लगाओ हेडिंग भैया, नोमेनक्लेचर ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। लगा लो भैया। नाइट्रो कंपाउंड का नामकरण। नाइट्रो कंपाउंड का नामकरण। कोई दिक्कत? बड़ी इजीली वे में ये भी सीख सकते हैं हम लोग। सिखाए ना। सबसे पहले कि पहचानेंगे कैसे? तो अगर कार्बन के चैन में, अगर कार्बन के चैन में कहीं भी आपको NO2 दिखाई दे जाए,
NO2, तो समझ जाओ भैया हमारा कि वह एक प्रकार के नाइट्रो कंपाउंड वाले ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, अगर NO2 दिखाई दे जाए तो समझ जाना भैया कि यह नाइट्रो कंपाउंड, कोई दिक्कत। नाम भैया जैसे लिख रहे हैं वैसे ही लिखना है, लेकिन एक बात और है, अभी आप लोग सफिक्स यूज करते थे ना, इसका सफिक्स होता ही नहीं है। ये जब भी यूज होगा, जब भी इसका क्रियाक्रम होगा, इसका क्रियाक्रम हमेशा नाम के आगे होता है। जैसे भैया आप लोग हैलोजन फैमिली के लिए हैलो लिखते थे, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो नाम के आगे लिखते थे ना, तो इसको भी भैया हम लोग नाम के आगे ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो इसके लिए प्रीफिक्स जो होता है भैया, प्रीफिक्स के तौर पर नाइट्रो होता है। क्या होता है? नाइट्रो। और इसका सफिक्स जो होता है कुछ नहीं। ठीक है, बात क्लियर है? और उसके बाद सब कुछ वैसा ही करना है। NO2 को कम से कम अंक देना है भैया, मेन चेन ढूंढना है, साइड चेन ढूंढना है, सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखना है, बस उसी प्रकार से रूल अप्लाई करते रहना है। चलो भैया एक दो एग्जांपल देखते हैं, सीखने को मिलेगा भैया। CH3NO2 क्या लिखेंगे? हाँ, कितने कार्बन है भैया? एक। तो एक के लिए क्या लिखेंगे? मेथ। सिंगल बॉन्ड, तो भैया सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे? AN। बोलो हाँ। और उसके बाद नाइट्रो, लेकिन कितने पर भैया? हमारा नाइट्रो कितने पर भैया हमारा है? तो 1 नाइट्रो मेथेन। बोलो हाँ, कोनो दिक्कत परेशानी? अब जैसे CH3 CHNO2 CH3 कैसे लिखेंगे? जैसे लिख रहे हैं वैसे ही लिखेंगे। पहले तो ये मेंशन हुआ ना, बोलो हाँ। 1 2 3, 2 पर क्या लिखेंगे? 2 नाइट्रो 3 कार्बन के लिए, प्रोप सिंगल बॉन्ड के लिए। बोलो ठीक है, दिया पनिया था। उसके बाद CH3 CH2 CH2 ले ला होता, NO2, और एक इस साइड भी लगा दो NO। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। क्या करें बताओ? लिख लेंगे कि सिखाएं हम? हो जाएगा भैया। कहाँ के पानी है? ऐजे के का बुझाता कि गढ़ा के पानी होगा। ना ना, ऐसे काला के पानी सब लगता है। अगर RO के पानी पिए के बाद तो कुछ नहीं करे के, कौन दुकानी भी चल जा, बहरिया रखले बड़े सो, अब से तरे ठेपी करा है इधर भरा चलते रहा। RO के पानी पियो। हाँ, कृष्णा बार में रह के कुल तो सीखे के मौका मिलल बा। चल भैया क्या करे? ये मेंशन होगा ना? हाँ बोलो हाँ। अब बताओ लो, इधर से नंबरिंग करें 1 2 3, इधर से भी कर सकते थे 1। अरे कोई दिक्कत नहीं यार, सीख गए हो तू लोग। 1 2 1 पर और 3 पर नाइट्रो है भैया, तो लिखेंगे 1,3 डाई नाइट्रो, और 3 कार्बन के लिए प्रोप
और सिंगल बॉन्ड के लिए, ठीक, तो 1,3 डाई नाइट्रो प्रोप। बोलो हाँ। एक दो भैया साइड चैन वाला देख ले रहे हैं, उसके बाद हम आप लोगों को आज की क्लास को समाप्त करेंगे। आप अपने घर रहिएगा, हम अपने घर रहेंगे, कोई एक दूसरे के घर नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो भैया अपनी चावल दाल रोटी सब कुछ लेकर ही जाएगा। हाँ, दूसरे पर बोझ बनने से भारी है भैया कि अपना लेकर ही जाए। चलो बोलो, कर लेंगे आप लोग? अरे वाह, हमारे छात्र तो बहुत पढ़ने में कमजोर हो गए हैं। हाँ? तो भैया आप अपना करिए, हम अपना कर रहे हैं, ठीक है ना। अपना अपना ही जब करना है तो घर पर भी बैठ कर सकते थे आप लोग, क्या दिक्कत थी यार। 3 मेथिल, ठीक है। उसके बाद 1 नाइट्रो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट AN, ठीक, बहुत बढ़िया, बधाई के पात्र हैं आप लोग भाई। जितनी बधाई दिया जाए उतना ही भैया हमारा कम है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग पढ़ने में बहुत तेज हो गए हैं। कर लेंगे ना, छोड़ दे इसको। हाँ भैया, तो ये वाला होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए भी होमवर्क ही रहेगा। आप लोग भैया इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी राय भी जरूर देते चलिएगा। धन्यवाद।